किसानों का हितैषी बताते हुए पुलिस की गाड़ियों को आपके हवाले कर रहा है। क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, क्या बसपा और आम आदमी पार्टी, सभी अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए किसानों के बीच लखीमपुर खीरी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने सभी विपक्षी पार्टियों पर सख्त पहरा क्यों लगा दिया है? आखिर क्या रहा पूरा घटनाक्रम, इसी पर आज बात करेंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है, आखिर विपक्ष पर सरकार का पहरा क्यों है, सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका भी आपसे परिचय कराएंगे। रविवार को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में वहां पहले से मौजूद किसान उनका विरोध कर काले झंडे दिखा रहे थे। इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे और किसानों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 8 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। हालांकि प्रशासन 4 लोगों के मौत की ही पुष्टि कर रहा है। घटना में किसानों की हुई मौत के बाद किसानों और बीजेपी नेताओं में जमकर विरोध हुआ। वहीं इस घटना की खबर मिलते ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सभी विपक्षी दल लखीमपुर पहुंचने की जुगत में जुट गए, लेकिन प्रशासन ने उनको रास्ते में ही रोककर सख्त पहरा लगा दिया। कई महीनों से किसान अपनी आवाज उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं। आज जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है। और ये देश किसानों का देश है, ये बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है, किसानों का देश है। किसानों ने बनाया है, किसानों ने सींचा है। जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है? क्या गलत कर रही हूँ मैं? और कर रही हूँ तो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। आप रोक रहे हैं, मुझे गाड़ी को रोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं? मैं जब सीओ को बुला रही हूँ तो वो छुप रहा है। छुप क्यों रहा है? छुप क्यों रहा है? अगर सही काम कर रहा है तो छुप क्यों रहा है? जिन लोगों की जान गई है, किसानों की मदद सरकार को करनी चाहिए। जिन्होंने गाड़ी रौंदी है, ऐसा तो हिटलर शाही में नहीं हुआ होगा, ऐसा तो हिटलर शाही में नहीं हुआ होगा कि किसी पे गाड़ी चढ़ा दी गई हो। हिटलर शाही का समय याद दिला रही है सरकार कि अगर आप उनके से सहमत नहीं हो तो उन पे गाड़ी चढ़ा दी जाएगी या पुलिस से आपको गोली मरवा दी जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देगी? गोरखपुर में किस तरह व्यापारी की जान ले ली। इस घटना के बाद भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत लखीमपुर में मृत किसानों के घर पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना दी और सरकार से इस मामले में न्याय की मांग की। जो घोषणा यहाँ पे हुई है और आपसी कमेटी का एक समझौता हुआ है, उसकी जो घोषणा अधिकारी हमारे इसकी घोषणा करेंगे। टेंशन से जो पैसे गिरफ्तारी में FIR बात करें यार, सारी चीजें हुई है और पैसे की भी घोषणा हुई है। 45 लाख रुपया और उनके परिवार के लिए ये जो गिरफ्तारी है सारे के सारे जो भी आगे वाले को माना हमारे पास इसमें कमेटी भी गठित होगी, वो भी अधिकारियों ने कहा किसानों और नेताओं के बीच हुए खूनी संघर्ष की घटना के बाद प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ गया और लखीमपुर में धारा 144 लगा दी गई। घटना स्थल पर भारी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों को यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना में मारे गए मृतकों को 45 लाख और घायलों को 10 लाख मुआवजा राशि के साथ सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है।
कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। इस घटना पर विपक्ष सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है कि उनको मृतक किसानों के परिजनों से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि किसानों के इर्द गिर्द घूम रही यूपी की सियासत में आगे क्या कुछ घटित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लखीमपुर में किसानों को लेकर सियासत जारी है, लेकिन विपक्ष पर पहरा क्यों, यही सवाल लेकर आज मैं हाजिर हूं। और मेरे साथ इसी सवाल के साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से नगेंद्र सिंह जी है। सबसे पहले आपका स्वागत है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से रामजी मिश्रा जी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी सवित मलिक जी है जो किसान नेता है। और हमारे साथ लखनऊ से हमारे रिपोर्टर भी कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन सर, सवाल जो आज हम लेकर आए हैं वो यही है कि किसानों को लेकर जो है सियासत इस वक्त जो है चरम पर है। यूपी की सियासत में मानो किसानों को लेकर भूचाल आया हुआ हो। 10 महीने से आंदोलन चल रहा था, लेकिन अब अचानक से इसमें हिंसा का रूप ले लिया है। और यहाँ पर अब जो है विपक्ष पर जो है पहरा लगा दिया है। सबसे पहले मिश्रा जी से मैं सवाल का जवाब लूंगा, क्योंकि बीजेपी से वो आते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं। मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, हिंसा हुई है, इसमें दोषियों के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो विपक्ष पर पहरा क्यों? राहुल जी, जो ये घटना हुई है निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो बड़ा दुख होता है कि हमारे देश में हमारे 4 भाइयों की मृत्यु हुई है। विपक्ष को, आपने जो कहा विपक्ष को क्यों रोका जा रहा है, देखिए जब इस तरह की कोई घटना होती है तो सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पीड़ित पक्ष के परिवार के प्रति, उस जिले के कानून व्यवस्था के प्रति और वहाँ शांति बनाए रखने के लिए होती है। हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित पक्ष ने कहा कि हमारी तरफ से हम अंतिम संस्कार तब करेंगे जब राकेश टिकैत जी आ जाएंगे। राकेश टिकैत जी को तो नहीं रोका गया, वो गए, उन्होंने किसानों की तरफ से बैठकर प्रशासन से वार्ता हुई। प्रशासन ने पीड़ित पक्ष के परिवार की जो भी मांगे थीं, सारी मांगों को स्वीकार करते हुए उन्होंने जिस तरह से मुकदमा दर्ज कराना चाहा था उस तरह से उनका मुकदमा दर्ज किया गया। प्रत्येक मृतक के परिवार को 45 लाख रुपए मुआवजा प्लस एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, और जो हमारे घायल भाई हैं उनके लिए 10 लाख रुपए मुआवजे की सरकार ने घोषणा की। सरकार ने पूरी त्वरित कार्रवाई करते हुए जिले की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी। अब आप विपक्ष राजनीति करने जा रहा है। घटना हुई है लखीमपुर में, खीरी में, और लखनऊ में पुलिस की गाड़ी जलाई जा रही है। ये जलाने वाले कौन लोग हैं? किनका संरक्षण है इनके प्रति? केवल विपक्ष चाहता है कि आप हमको वहां जाने दो, हम वहां जाकर आग लगाने का काम करेंगे। विपक्ष केवल मृतकों की लाशों पर राजनीति करना चाहता है और इसलिए आप रोक रहे हैं, केवल इसलिए रोका जा रहा है। ले लेता हूं, फिर इसके बाद चर्चा को करेंगे। आपके बात का जवाब ले लेता हूं। मेरे साथ में सवित मलिक जी है। सवित मलिक जी, आप जो है ये बताइए, एक सवाल सुन लीजिए। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है ना मलिक साहब? सवित मलिक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तब तक जो है नागेंद्र जी के पास चलेंगे समाजवादी पार्टी से। सर, विपक्ष को जो है रोका जा रहा है, वहां पर आप लोग जो है वहां राजनीति करने जा रहे हैं या परिवार के प्रति सांत्वना आप लोग देने जा रहे हैं? आखिर आप लोगों का मकसद क्या है? क्या आप यूपी की फिजा को खराब करना चाहते हैं जो बीजेपी कह रही है? जो देश भर में और प्रदेश भर में किसान आंदोलन को लेकर जो माहौल बना हुआ है, उसके लिए केंद्र की और प्रदेश की जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जिम्मेदार है। मूल रूप से जो कल की दुखद घटना हुई है उसके प्रति हमारा जो दायित्व बनता है विपक्षी दल होने के नाते, उसका निर्वहन करने के लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते थे, लेकिन सरकार ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए नहीं मिलने दिया गया है। प्रश्न ये उठता है कि इतनी बड़ी घटना हुई है जिसको मात्र मुआवजे से, मुआवजा मात्र कंपनसेट करता है, प्रतिपूर्ति नहीं करता है व्यक्तियों की। मूल प्रश्न जिस बात को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि विपक्ष के लोग वहां जाकर कानून व्यवस्था खराब करना चाहते हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, शनिवार में ही लखीमपुर खीरी के एसपी ये कह रहे थे कि यहाँ कार्यक्रम करने की स्थितियां नहीं है, क्योंकि देश भर का किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध करने का जो अधिकार मिला हुआ है, आक्रोशित है, और वह सांकेतिक रूप से काले झंडे दिखाकर दोनों उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय राज्य मंत्री मिश्रा जी का विरोध करना चाहते थे। तो कानून व्यवस्था के जो हालात बिगड़े हैं उसके लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिम्मेदार हैं, और जिस तरह से उनके पुत्र के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है, उससे अतीत में हुई घटना जलियांवाला बाग की याद दिलाता है। चलिए ठीक है, जलियांवाला बाग की याद दिलाता है। आपके नेता भी कह चुके हैं इसको लेकर विपक्ष को रोका जा रहा है, लेकिन मैं चौधरी सवित मलिक जी छोटा जवाब लेके, सर सबको मौका देना चाहिए, सवित मलिक जी को जाना है, फिर थोड़ा सा इनको समय चाहिएगा। मलिक साहब, अब जो है आप लोगों को, जब वहां राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं और बातचीत हो गई है, किसानों को मुआवजे की बात कर दी गई है, अब आप लोग तो सहमत है क्योंकि अब लोग जो है आप लोग वहां से निकल आए हैं, क्या आपको अभी सरकार से कोई शिकायत है? राहुल जी, सरकार से तो तमाम शिकायतें हैं, और ये नहीं होगा कि ये हमको मारते रहेंगे और मुआवजा देते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान आंदोलन को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, और जैसी ये घटना हो रही है बहुत निंदनीय है, दुखद है, इन पे अंकुश लगाना चाहिए। अब ऐसा नहीं होता कि आपने उनके परिवार के लोगों को मार दिया और उनको 45 लाख रुपए दे दिए। अगर हम कहने लगे कि विधायक जी अपने बेटे की को लिटाकर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दे और किसान चंदा करके 1 करोड़ रुपए देगा, तो क्या वो चढ़ा देंगे? नहीं चढ़ाएंगे। और इसमें सरकार का खेल है, ये दोषियों को बचाना चाहती है। लेकिन इसमें न्यायिक बात की जो है, इसमें कहा गया है कि जो रिटायर जज है वो इसकी न्यायिक करेंगे, इस पूरे मामले की जांच करने की बात की जा रही है ना? बिल्कुल राहुल जी, मैं सहमत हूं, लेकिन फिर भी संयुक्त किसान मोर्चे ने मिलकर ये फैसला किया है, लेकिन हम लोगों को फिर भी कहीं ना कहीं शंका है कि सरकार गड़बड़ करेगी, और ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, और सरकार को इसका खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। पैसा देकर किसान की जान ये नहीं खरीद सकते। यही कुछ दिन पहले उन्होंने हरियाणा में किया था, 2 किसान शहीद हुए थे, वहां मुआवजा दिया, अभी यहाँ दे रहे हैं। मैंने अभी कहा कि किसान चंदा करके आपको 1 करोड़ रुपए देता है, आप अपने बेटे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दीजिए, आप नहीं चढ़ाएंगे। क्योंकि जान बहुत कीमती होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन किसान निहत्था था, मजबूर था, परेशान था, और ये विधायक ने और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अभी 1 हफ्ते पहले भड़काऊ भाषण दिया था, किसानों को उकसाने का काम किया था, उसी का नतीजा था कि किसान सड़कों पर बैठे हुए थे। अच्छा ठीक है, एक बार जो है मैं आपका सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन एक बार अभिषेक के पास चलूंगा। लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, अभी जो सियासी जो घमासान हुआ है पूरा उस पर जो है नजर बनाए हुए हैं, सुबह से रिपोर्ट भी कर रहे हैं। अभिषेक, अभी जो है सुबह से क्या चल रहा है, आप लोग जो है लखनऊ में देख पा रहे हैं? अभी क्या, जब से सरकार ने फैसला किया है, किसान वहां से चले गए हैं, धरना प्रदर्शन खत्म हो गया, क्या विपक्ष अब सहमत दिखाई दे रहा है? क्या उन लोगों को जो अरेस्ट किया गया था, क्या उनको छोड़ दिया गया है बाद में? देखिए राहुल जी, हम सभी किसान परिवार से आते हैं और सभी समझते हैं किसानों का दर्द क्या होता है। 10 महीने से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसान अन्नदाता हैं हमारे, किसान हमारे भाई हैं, किसान हमारे बुजुर्ग हैं, तो किसानों के प्रति हमारी सबकी संवेदना है। लेकिन किसानों को अगर राजनीतिकरण के लिए इस्तेमाल किया जाने लगे तो कहीं ना कहीं फिर सवाल। अभिषेक, अभी का घटनाक्रम क्या है सर? वो राजनीतिक हम ले लेंगे, राजनीतिक बयानबाजी पर उस पर टिप्पणी करेंगे। अभी क्या घटनाक्रम है, ताजा हालात अभी क्या है लखनऊ के? ताजा हालात लखनऊ के हैं कि विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष आगे प्रदर्शन की रणनीति बना रहा है, क्योंकि विपक्ष इस मामले को हवा देना चाहता है, और विपक्ष जानता है कि किसान ही एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हर कोई
किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। और अगर बताए आपको तो अभी कल भी प्रदर्शन की बड़ी तैयारी है, क्योंकि अभिषेक, पीएम क्या मोदी का उन लोगों को, जो अखिलेश यादव, जो प्रियंका गांधी, जो संजय सिंह, जो बसपा के जो नेता सतीश चंद्र मिश्रा को पकड़ा गया था, क्या अब वो उसके बाद कोई रणनीति बनाएंगे? क्या वहां जाने की कोई ऐसी चीजें आपके सामने आए, फिर भी वो वहां जाने की तैयारी करेगी क्या? देखिए, अब अभी तक उनको हिरासत में रखा गया राहुल जी, और सरकार को अच्छी तरीके से पता है कि अभी कल की ही घटना है। आज ही उनको अरेस्ट किया गया, किसी को हाउस अरेस्ट किया गया, किसी को गार्डन में ले जाके अरेस्ट किया गया। ये कार्रवाई अभी चलेगी। अगर सूत्रों की माने तो अभी कल भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि पीएम मोदी का कार्यक्रम है लखनऊ में। तो सरकार और प्रशासन दोनों चाहता है कि कार्यक्रम में कोई खलल ना पहुंचे, क्योंकि लखनऊ के जगह जगह पर प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी के कार्यक्रमों को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को भी देखते हुए काफी इस लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे सरकार हो चाहे शासन। ठीक है अभिषेक, मेहमानों के पास चलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए कि जो अभी जो लोग वहां पर है, जो नेता है वो अभी हाउस अरेस्ट किए गए हैं, कुछ लोगों को थाने ले जाया गया है अभी। लेकिन कल के कार्यक्रम को देखते हुए जो चीजें हैं वो सरकार जो है अपनी तरफ से कर रही है। लेकिन रामजी मिश्रा जी, मैं आपसे जो है आप जवाब, अगर जो सवित मलिक जी ने सवाल किया था, आप उसका जवाब देना चाहेंगे कि आखिर जो है क्या सरकार की मंशा है, क्यों किसानों को लेकर इस तरह की गतिरोध बढ़ रहा है आप लोगों के साथ में? देखिए, मैं सवित मलिक जी से भी चाहूँगा, बातचीत में थोड़ी सी संवेदना अगर बनी रहेगी तो वो अच्छा होता है। सवित मलिक जी ने कहा मंत्री जी के लड़के को लिटा दो, गाड़ी चढ़वा दो, 1 करोड़ रुपया वो चंदा करके दे देंगे। देखिए, जब किसी की भी मौत होती है बहुत दुखद होती है। ईश्वर ना करे किसी के साथ इस तरह की घटना घटे। अच्छा मिश्रा जी, हमने भी यही कहा कि पैसे से जान की कीमत नहीं तोली जा सकती, यही हम भी कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, किसी की भी जान की कीमत पैसे से नहीं तोली जा सकती है। लेकिन जब कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाती है, उसके बाद में जो संबंधित पक्ष की जो मांगे होती हैं, उन मांगों पर विचार करना और उनको पूरा करने का प्रयास करना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। मिश्रा जी, आप ये मानते हो कि घटना रोकी जा सकती थी? मंत्री जी ने 1 हफ्ते पहले बयान दिया, उसको लेकर किसानों में आक्रोश था, वो शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, और उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से भी जाया जा सकता था। और आपको ये भी जानकारी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी और जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है वो वहां से 40 किलोमीटर दूर थे, और वहां पर उनका उस टाइम तक कोई प्रोग्राम नहीं था। लेकिन ये लड़के इनके जानबूझकर वहां गए और किसानों को रोंदने का काम किया, किसानों को दबाने का काम किया। आपको ये जानकारी होगी। और उसके बाद माननीय मंत्री जी ने कल मेरे साथ एक चैनल पे थे, खुद ये कहा कि हाँ हमारे लड़के वहां थे और उन लोगों के गाड़ी बहक गई और किसानों के ऊपर चढ़ गई। ये उन्होंने खुद कहा है। मैं एक चैनल पे उनके साथ में था, उन्होंने खुद इस बात का हाँ किया है कि हाँ हमारी गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ी है। देखिए एक चीज आप समझिए सबित मलिक जी, की गाड़ी जो फूकी गई है तो गाड़ी मौके पे होगी, गाड़ी चढ़ी होगी तभी तो फूकी गई होगी। ये तो कोई कह नहीं सकता है कि नहीं गाड़ी नहीं चढ़ी है। मृत्यु हुई है, दुखद घटना हुई है, हमारे 4 किसान भाइयों की मृत्यु हुई है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और तो जो देश का जिम्मेदार है, जो देश का जिम्मेदार है, उनके पास बहुत बड़ा पद है, देश की रक्षा का पद है, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, उनको पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था संभालनी है। वो अपने घर परिवार के नहीं संभाल पा रहे, अपने जिले की व्यवस्था नहीं। ऐसे आदमी को पद पर रहने का क्या मतलब? उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए आप लोगों को। देखिए सबित मलिक जी, निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि जो आप ये बात चैनल पर कह रहे हो, ये आपके प्रतिनिधिमंडल राकेश टिकैत जी थे तो उन्हें ये बात वहां रखनी चाहिए थी अगर उनको जरूरत लगती। सरकार ने उन्हीं मांगों पे विचार किया है और उन्हीं मांगों को मानने का प्रयास किया है। रखा गया सर, रखा गया है ये सब चीजें, ये सारी चीजें। राहुल जी, निश्चित रूप से जब आपके पक्ष ने सहमति दी है उसके बाद सरकार ने वो मांगे मानी है। ऐसा तो नहीं सरकार ने एक तरफा कोई घोषणा की है। सरकार ने किसानों के पक्ष के बात को पूरी सहानुभूतिपूर्ण विचार करते हुए जो भी मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं उनको यथासंभव पूरा करने का प्रयास किया है। हाई कोर्ट के एक जज से, रिटायर्ड जज से जांच करवाने के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया है। देखिए इस देश में एक प्रक्रिया है, हम किसी के लिए भी कह सकते हैं कि वो दोषी है या वो निर्दोष है।
जब कोई न्यायिक आयोग बना दिया जाता है तो हमें निश्चित रूप से उस आयोग की आने वाली जांच का इंतजार करना चाहिए। हमें निश्चित रूप से यह भी देखना होगा कि ये अराजक लोग कहां से आए थे, जिन लोगों ने वो हमारा मंडल जो व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, तो उसके लिए सरकार जांच करे ना सर, टीवी पर सरकार आ उसके लिए रही जांच थी, करे, इसके लिए रो रही न्यायिक बात थी, की है, उसके जांच घर में करनी खाना चाहिए नहीं उसके है लिए। और उसको पीट पीट के मार देते हैं। आपके राहुल जी, विभिन्न आवाज चैनलों खराब हो में गई है। आपके विभिन्न चैनलों में आवाज झुंझुना रही है, आपके आवाज साफ नहीं आ रही। आपके विभिन्न चैनलों में वो तस्वीरें चल रही हैं जिसमें पीट पीट कर लड़कों को मारा जा रहा है। आप एक चीज समझिए कि जब निश्चित रूप से मृत्यु किसी की भी दुखद है, जो दूसरे पक्ष के जो ड्राइवर 2-3 लड़के और मारे गए हैं, क्या उनके घर वालों को कष्ट नहीं हुआ होगा? निश्चित रूप से किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए और मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। न्यायिक आयोग गठित हुआ है, राजनीति कौन कर रहा है सर? जांच राजनीति कौन कर रहा है? वो अगर विपक्ष वहां जाने की कोशिश कर रहा है तो उसमें राजनीति कहां से आ गई? पूरा विपक्ष किस चीज के लिए जा रहा है? विपक्ष क्या करना चाहता है? विपक्ष वहां जो है संवेदना व्यक्त करना चाह रहा है, बोल तो रहे हैं, प्रियंका गांधी भी कह रही है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। 2 दिन की तसल्ली, विपक्ष को 2 दिन की तसल्ली नहीं है कि एक बार वहां पर शांति हो जाने दो। क्या चाहते हैं? सैकड़ों लोग मर जाएं, सरकार अपनी जिम्मेदारी न निभाए। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं, नागेंद्र जी से जवाब ले लेता हूं। नागेंद्र जी से इसी बात का जवाब ले लेते हैं सर। नागेंद्र जी, आप लोग 2 दिन 4 दिन बाद भी तो जा सकते थे वहां पर, आप लोग राजनीति करने क्यों जा रहे हैं? ये आरोप आपके ऊपर है। राजनीति करने नहीं ले जा रहे हैं, जो लोग पीड़ित हैं उनके न्याय के लिए जा रहे हैं। सरकार को विपक्षी नेताओं से भी ऐतराज है और सुबह मीडिया पर समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ कि कई घंटों के लिए वहां मीडिया को भी रोक दिया गया था। तो सरकार जो है कुछ छिपाना चाहती है और मिश्रा जी मान रहे हैं कि वहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। तो जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। और मंत्री जी के पुत्र, और इस घटना के बाद आज तो आप एफआईआर दर्ज में नाम लिख रहे हैं मंत्री जी के पुत्र का, कल मंत्री जी कह रहे थे कि मेरा पुत्र मौके पे नहीं था। तो अब आप ये बताइए कि आप जो लॉ एंड ऑर्डर के आईजी हैं उत्तर प्रदेश के, वो गलत कह रहे हैं या मंत्री जी गलत कह रहे हैं? मंत्री जी आज भी वीडियो दिखा रहे हैं कि मेरा पुत्र मौके पे नहीं था, जहां था वहां का वो सबूत दे रहे हैं। कल अपने पुत्र का बचाव करते हुए आज भी वो वही बात कह रहे हैं। कल उन्होंने अपने पुत्र का बचाव करते हुए जो शांतिपूर्ण से अहिंसक तरीके से देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है उसको बब्बर खालसा से जोड़ा। अगर बब्बर खालसा के लोग देश में आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं तो इस देश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? इसका मतलब आप लोग मानते हैं कि इसका मतलब आप लोग ये मानते हैं ना, सरकार उनको पकड़ नहीं रही है, सरकार आंदोलन को बदनाम कर रही है, सरकार नैतिक रूप से संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में पूरी तरह से विफल है और जो आक्रोश है उसका हल नहीं कर पा रही है। इसीलिए उसको दबंगई से, सत्ता की धौंस से दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है। कब तक चलेगा ये? अगर हम इटली की घटनाओं को और जर्मनी की घटनाओं को लेकर देखते हैं, इटली में मुसोलिनी ने और जर्मन में हिटलर ने, उनके सत्ता के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने जब सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो इसी तरह से लाठी डंडों और गोलियों से लोगों को मारा गया था। आज लोकतंत्र खतरे में है। प्रतिपक्ष का कार्य होता है कि सरकार की जो निरंकुशशाही है उसका विरोध करें। आपका एतबार नहीं रहा है लोकशाही में। 10 महीने से किसान क्यों आक्रोशित है? आप किसान की सुध क्यों नहीं ले रहे हो? ये सरकार की जिम्मेदारी है। जब जन आक्रोश बढ़ता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? आप लोगों को ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र में जो होती है, विरोध जो होता है, असहमति जो होती है, वो भी उसका खूबसूरती होती है, उसका आभूषण होती है। लेकिन आप विरोध की बात नहीं सुनोगे। और खास तौर से कल 3 तारीख से एक दिन पूर्व 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मना रही थी, लेकिन आप लोगों के जो नीचे का कैडर है सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह की टिप्पणियां गांधी जी को लेके कर रहा था। तो आप लोगों का एतबार नहीं है शांति में। सर गांधी जी वाली बात पे फिर कभी डिबेट करेंगे, लेकिन अभी जो है आप लोगों को कम से कम संतुष्टि तो इस बात की होनी चाहिए कि जो चाहते थे आप लोग वहां न्याय दिलाना चाहते थे पीड़ितों को, आप लोग चाहते थे कि पीड़ित परिवार को जो है कम से कम न्याय मिले। आज वो न्याय तो मिला है, उसके बाद तो आप तो मानेंगे कि न्याय दिया है सरकार ने कि नहीं? अभी मानते आप लोग? हम गोरखपुर की घटना पर भी प्रतिरोध कर रहे थे। 6 दिन हो गए हैं उस घटना को।
आइए 2 दिन की बात कर रहे हैं मिश्रा जी हमारे मित्र, 6 दिन हो गए हैं, आप एक इंस्पेक्टर तक को नहीं पकड़ पाए, एक पुलिस के सिपाही को तक नहीं पकड़ पाए जो उस घटना में संलिप्त है। और यहाँ तो मंत्री जी के बेटे की भूमिका है, वो अभियुक्त है उसमें। तो किस तरह से विश्वास कर ले, विपक्ष किस तरह से विश्वास कर ले कि आपकी नीयत ठीक है। तो आपका जो मकसद है विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से रोकने का, आप जांच को प्रभावित करना चाहते हैं, सबूतों को मिटाना चाहते हैं। मिश्रा जी अब तो वहां धरना भी खत्म हो गया ना इस बात को लेकर। अब तो आप लोग जो अरेस्टिंग की थी, अब आप लोग भेज देंगे ना, उनको जाने की इजाजत है कि नहीं? अभी वहां पर विपक्ष जा सकता है कि? निश्चित रूप से राहुल जी, जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होने के बाद जो भी जाना चाहेगा वो जाएगा। देखिए, जब कहीं पे मृत्यु होती है, लोगों में संवेदना होती है, आप जाके वहां संवेदना भड़काना चाहते हो, आप जिले में आग लगाना चाहते हो, आप और हत्याएं करवाना चाहते हो। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मथुरा में एक घटना घटी थी इनके अखिलेश जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में, एडिशनल एसपी को मार दिया गया था, तमाम लोग मृत्यु हुई थी। कितने दिन इन्होंने विपक्ष को नहीं जाने दिया था? तब तो ये कह रहे थे वहां पे मौतें हैं, आप लोग राजनीति करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पीड़ित हैं, पीड़ित पक्ष ने जो मांगे रखी, सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन मांगों को पूरा करने का काम किया है। सरकार ने पीड़ित पक्ष की एफआईआर, जो उन्होंने कहा, सरकार ने पीड़ित पक्ष की एफआईआर दर्ज करने का काम किया है। आपने कहा मंत्री जी के लड़का दोषी है, सरकार ने मंत्री जी के लड़के के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का काम किया है। आपने कहा हमें न्यायिक आयोग से जांच करानी है, सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में न्यायिक आयोग का गठन करने का काम किया है। आपने कहा मृतक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, सरकार ने मृतक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है, देने का काम किया है। आपने कहा मृतक परिवार को मुआवजा दिया जाए, सरकार ने मुआवजा देने का काम किया है। देखिए, जो भी जवाब ले लेते, समय की कमी है सर, जवाब ले ले, छोटा सरकार ने सारा कुछ पूरा करने का काम किया है। तो असहमति किस बात पर है सर? नागेंद्र जी, असहमति किस बात पर? जब आपकी मांगे मान ली गई है, आप पुरानी घटनाओं को जो है जोड़कर इससे क्यों देख रहे हैं जब यहाँ मांगे मान ली गई? प्रश्न ये है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे विपक्ष के बड़े लीडर और उसके साथ साथ जो दूसरे प्रदेशों के संवैधानिक पदों पे वर्तमान में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद पर जो शख्स जो हैं आसीन हैं, वो लोग वहां अपनी संवेदना व्यक्त करने जाते हैं। सामान्यतः राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वहां ना जाने से रोक कर। प्रश्न ये है, जब साधारण जहां हम रहते हैं उस परिवेश में भी अगर कोई दुखद घटना होती है तो हम संवेदना यहाँ भी व्यक्त करते हैं। तो सरकार वहां, हम ये नहीं कह रहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 1 लाख लोगों के साथ जाएंगे। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज ही जाने दीजिए, लेके जाइए, सुरक्षा में लेके जाइए। एक डेलीगेशन 4-5 लोगों का डेलीगेशन है, 4-5 लोग चले जाएंगे। अगर वो अकेले चले जाएंगे, 4-5 लोग उनके साथ चले जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, मेरे पास सर समय की कमी है सर। आपका सवाल जब समझ गए सर, आपको जो है यही कहना है कि आखिर विपक्ष को वहां जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन आज जो मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि लखीमपुर में किसानों की मौत पर आखिर सियासत हो क्यों रही है, कि आखिर विपक्ष को वहां जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष इस बात को लेकर आरोप लगा रहा है कि वहां पर जो है कुछ तथ्यों को छिपाया जा रहा है, लेकिन सरकार ने किसानों के बीच बैठकर उनकी मांगों को मान लिया है और वहां इसको लेकर जो गतिरोध था वो भी कम हो गया है। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि आखिर विपक्ष पर पहरा सरकार क्यों लगा रही है।